सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास की इस कंपटीशन के चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे आपके जो क्वेश्चन होते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 10th और 12th पास होने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ एक दौड़ने लगते हैं कि हमें एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी सरकारी जॉब पाएं और अपने करियर को बेहतर बनाएं, है कि नहीं। ये आपके क्वेश्चन के सवाल, ये आपके मन के अंदर सवाल बनता होगा, चाहे वह 12th का विद्यार्थी हो चाहे वह 10th का विद्यार्थी हो। तो मैं एक ऐसे एग्जाम की लेकर के आया हूं जिसके बारे में आपकी बहुत दिनों से तलाश थी। मैं आज बात करूंगा पॉलिटेक्निक, लेकिन मैं बात करूंगा होता क्या है पॉलिटेक्निक के अंदर, आप कैरियर कैसे बना सकते हो। मेन मकसद हमारा है जो पॉलिटेक्निक होता है क्या है, क्यों करते हैं लोग, क्या फायदा होगा, कैसा कैरियर स्कोप हमारा होगा, जैसी तमाम इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूं। ये जो पॉलिटेक्निक हमारा कोर्स, इससे क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन अगर पूछ ले क्या है पॉलिटेक्निक, ठीक है, या मैं अगर पॉलिटेक्निक कर लूं तो मेरे पास स्कोप क्या होगा, मेरा कैरियर स्कोप क्या होगा, मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूं, क्या एक अच्छा आदमी बन सकता हूं, एक अच्छा जो अपना कैरियर बना सकता हूं, जैसी मैं तमाम जानकारी लेकर के आया हूं। देखना भाई शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक क्या है। तो एक क्या है, तकनीकी डिप्लोमा कोर्स है जिसमें 10वीं और 12वीं पास करने के बाद किया जाता है, ठीक है। एक क्या है आपका तकनीकी डिप्लोमा कोर्स है जो 10th और 12th पास होने के बाद करते हैं। कुछ लोग 10th के बाद करते हैं, कुछ लोग 12th के बाद करते हैं। मेन मकसद देखो क्या है, छात्रों को थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना। इसमें क्या है, थ्योरी तो पढ़ाई जाती है बट भी आपके साथ में जो है क्या कराया जाता है, आपका जो बेहतर होता है आपके स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराई जाती है। जिस भी कोर्स से आप करना चाह रहे हो, जिस भी स्ट्रीम से आप करना चाह रहे हो, वो क्या कही जाती है, प्रैक्टिकल तो कराया जाता है, थ्योरी तो पढ़ाई जाती है, और इन दोनों को भी कराया जाता है, प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। कोर्स का पूरे होने के बाद क्या है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है। जब ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है। अच्छा, आगे हम बात करें पॉलिटेक्निक के मुख्य कोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आजकल देश के अंदर, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं, ठीक है कि नहीं, चाहे वे फैक्ट्री में किसी मशीन हो या फिर बड़ी बड़ी ब्रिज बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए आजकल हम मशीन का बहुत ही तगड़ा यूज कर रहे हैं, ठीक है। आजकल हम इसका यूज बहुत अच्छे डिमांड पे, मतलब अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो एक अच्छे इंजीनियर की भी आवश्यकता पड़ेगी, एक अच्छे इंजीनियर की जो हर एक मशीन को बेहतर तरीके से और अच्छे से बना सके। तो देखना भाई इसके अंदर आपके पास स्कोप बहुत बढ़िया है, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी। क्योंकि देखो आप अगर एक बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हो तो आपको इंडिया से अंदर तो है ही बढ़िया, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में जाओगे तो भी आपका बहुत बेहतर वहां पे होगा, क्योंकि हर एक जगह आप बड़ी बड़ी मशीनों का यूज ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा है। तो मशीन, इसके अंदर आपको मशीन डिजाइन करना, मशीन की पुर्जे तैयार करना, उनकी कार्यप्रणाली को देखना कैसे काम करती हैं उसको समझना, और नए नए प्रोडक्ट्स का डिजाइन तैयार करना, एक काम होता है। उत्पादन और मेंटेनेंस क्या होता है इसके अंदर, औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रणाली, टूटलिंग और भारी मशीनों को रख रखाव का व्यवहारिक ज्ञान होना। रख रखाव का मतलब क्या है, अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर जाओगे तो उस मशीन का आपको देखभाल करने को मिलेगा, ये मशीन सही से काम कर रही कि नहीं, या फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्या इसके अंदर बदलाव किया जाए, जैसे तमाम चीजों के लिए एक अच्छे इंजीनियर की, मैकेनिकल इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आपके सामने आज यानी टुडे, यानी जो आज करोगे, आज तो इंडिया के अंदर बढ़िया है, लेकिन अगर फ्यूचर की मैं बात करूं तो फ्यूचर के अंदर भी बहुत बढ़िया इसके अंदर स्कोप है। आप अपनी भी छोटी मोटी फैक्ट्री या कंपनी चीजों की, जैसे पुर्जा बनाना हो गया या फिर बनवाना हुआ, आदमियों को रख करके जैसा काम आप यहाँ से कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें, अगली हमारी पॉइंट क्या है, सिविल इंजीनियरिंग। अब देखो अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ी बड़ी ब्रिज बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, हर एक दुनिया के अंदर हर एक जगह कहीं जाओगे तो बड़ी बड़ी ब्रिज, बिल्डिंग जैसी तमाम चीजें आप देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर भी एक अच्छे सिविल इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर डिजाइन करना, इसके अंदर जैसे कोई भवन निर्माण हो गया, बड़े आवासीय परिसर यानी बिल्डिंग वगैरह हो गया, व्यवसायिक इमारतों का निर्माण हो गया, ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्चर की यहाँ काम होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सड़कें, पुल, डैम, परिवहन नेटवर्क के निर्माण की आधुनिक तकनीकों का ट्रेनिंग लेना, ठीक है। तो एक बढ़िया देखो भाई, पुल, सड़कें हो गया, डैम बनाना हो गया, तो यहाँ एक पढ़े लिखे और नॉलेज वाले आदमी की जरूरत होती है। तो अगर आप मेहनत बढ़िया कर ले जाओगे तो इसके अंदर भी बहुत बढ़िया स्कोप है कि आप कर ले जाओ। क्योंकि देखो आजकल क्या है,
हर जगह देश के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, जहां आप रहते हो वहां से थोड़ी दूर पे आओगे तो जरूर कोई रोड बन रही होगी, कोई पुल बन रहा होगा। और जो बनते हैं वो एक दिन के काम नहीं है, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं कई नहीं पुल, एक कंप्लीट होता है दूसरा शुरू होता है, दूसरा शुरू होता है दूसरा, ऐसे लगातार चलता रहता है। तो इसमें काम भी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, काम भी बहुत ज्यादा रहता है। और एक अच्छे सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, जो एक बढ़िया हो, उसके पास अच्छी नॉलेज हो, उसके साथ साथ अगर ये तमाम चीजें हैं तो एक अच्छी सैलरी भी बहुत तगड़ी मिलने वाली है। और उस पर इससे क्या है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अगर आप प्राइवेट के अंदर जाओगे तो भी आपका लेवल बढ़ेगा, अगर किसी कंपनी में रह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाओगे तो वहां भी आपके लेवल्स बढ़ते रहते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर, और अच्छी सैलरी भी मिलती है। अगला क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूं, देखो पावर जनरेशन, लाइट वगैरह, भाई देखो अब क्या है भाई, जनरेशन हर एक जगह लाइट की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे वे ग्रामीण इलाके हों, शहर के इलाके हों, कस्बे हों, हर एक जगह इस चीज की जरूरत पड़ती है। बिजली उत्पादन केंद्रों में ट्रांसमिशन लाइटमैन्स जो होते हैं, लाइनों और ग्रिड प्रणालियों का सुरक्षित संचालन करना, ठीक ठाक भाई उसकी देखभाल करना, कैसा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मशीन वगैरह जो काम कर रही है, इन तमाम चीज़ों की बढ़िया एक इन्फॉर्मेशन रखने के लिए एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें क्या है, विद्युत उपकरणों की वायरिंग, मोटर यंत्रण और आधुनिक सर्किट डिजाइन करना, इन सबका क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक सर्किट का होता है। अगर मैं अगली बात करूं, कंप्यूटर साइंस। अब देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना धीरे धीरे क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर नई नई, हर एक, अगर तुम छोटी दुकान की जाओगे तो अगर किसी मॉल में जाओगे छोटे से, तो वहाँ भी क्या है, इसका यूज किया जाता है, हिसाब किताब के लिए एक बढ़िया सिस्टम होता है। तो आजकल क्या है, कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा लेवल में अब इन कोर्सों को करने में ज़्यादा भागीदारी निभा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके बारे में, देखो क्या है, प्रोग्रामिंग कोडिंग जो होता है ये सब पढ़ाया जाता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह, कई भाषाओं का ट्रांसलेट करना, जैसी तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन इसके बारे में अगर किसी के बारे में अच्छी है, कोई बढ़िया एक कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, तो उसको बहुत बढ़िया स्कोप यहाँ से मिल सकता है। इंडिया के अंदर तो खैर मिल सकता है, अगर वो फॉरेन कंट्री के अंदर जाएगा तो हमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो एक अच्छे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर की उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर डेटाबेस नेटवर्किंग की बात की जाए तो डेटा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, बुनियादी सिद्धांत, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इन सब वगैरह में अगर आप गवर्नमेंट जॉब, जैसे क्या हो गया साइबर क्राइम के अंदर बचाव कैसे की जाए, या फिर जो नेटवर्क सुरक्षित कंप्यूटर हो गया, उन तमाम चीज़ों के बारे में इनके लिए गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी खासी मिल जाती है आगे। अगर आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो इसके बारे क्या है, माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और क्या है, माइक्रो प्रोसेस तकनीक बनाने का हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह, मोबाइल की जो क्या होती हैं, नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह, ये जो लोग होते हैं इनका काम होता है। इनको बड़े बड़े रिसर्च सेंटर के अंदर एक अच्छे और बहुत बढ़िया स्कोप इनका होता है कि अगर बड़े बड़े जो रिसर्च कंपनियां होती हैं उनके अंदर इनका ज़्यादा होता है मांग। तो आपका भी बढ़िया एक कोर्स है। आगे अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, अब देखना अगर इसके बारे में बात करूं तो एक बढ़िया ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर की जरूरत होगी, क्योंकि भाई हर दिन क्या एक नई नई मशीन, गाड़ियां यानी कारें बन रही हैं। चलो भाई सही हो गया, ठीक है। अच्छा मैं बात कर रहा था ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग के बारे में। देखो इसके बारे में अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं, कारें बनती हैं, ट्रक्स बनते हैं, तो इनके जो क्या है, कार, बाइक और भारी वाहनों के इंजन, बॉडी और क्या है, इनकी जो एरोडायनेमिक्स का अध्ययन किया जाता है, एक बढ़िया ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर ही कर सकता है। अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी से मारुति सुजुकी होगी, टोयोटा होगी, इन बड़ी कंपनियों में इनका एक अच्छा स्कोप मिल सकता है जॉब करने का, ठीक है। इनका बहुत बढ़िया यहाँ से जॉब है कि ये कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छे ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। अगर आप आगे बढ़ें, अब अगर हम आगे बढ़ें इसके और बेनिफिट क्या है देखते हैं। अब देखना पॉलिटेक्निक के फायदे क्या हो सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक करोगे तो फायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो देखना क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा क्या है आपका, बेनिफिट देखना ध्यान से, क्या है, आपको जल्दी नौकरी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, 3 साल की पढ़ाई के बाद आप सीधे जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाते हो।
और क्या साथ में बहुत कम फीस, यानी अगर आप और आगे की पढ़ाई चाहते हो, अगर आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लिया है, आपको और भी आगे पढ़ना है, तो बहुत ही कम फीस में आप बीटेक भी कर सकते हो, जिसकी डिग्री मुकाबले में इसकी फीस काफ़ी कम होती है। जो आपकी बीटेक की डिग्री है, इसकी जो डिग्री होती है, इस डिग्री के मुताबिक जो फीस लगती है वो बहुत ही कम लगती है। ठीक है, यानी आप पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आगे की पढ़ाई भी जारी रखना चाहते हो तो भी आपको बहुत कम फीस के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। मुख्य लाभ और आगे के रास्ते क्या हैं? देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्या अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है प्रैक्टिकल ज्ञान आपको हो जाता है। प्रैक्टिकल ज्ञान, इसमें किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल और लैब क्या है, लैब वर्क का अध्ययन किया जाता है। देखो जैसे कि भाई आपको थ्योरी तो आ रही है, ठीक है, थ्योरी आ रही है, आपको एक स्किल का आ रहा है, बढ़िया स्किल आपके पास हो गई है, सीख लिए, आपको प्रैक्टिकल बढ़िया सा आ रहा है, तो आप गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हो तो वहाँ भी मिल सकती है, प्राइवेट मिल सकती है। साथ में अगर आप अपना खुद का, ठीक है, खुद का अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, क्योंकि आपने थ्योरी फील्ड में उतर के पढ़ी है, उसके कंसेप्ट को समझा है, प्रैक्टिकल आपने किया है उसके अंदर, और उसकी स्किल को बढ़िया से आपने सीखा है। बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन आपको, अगर डिप्लोमा के बाद आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे साल में आपको लेट एंट्री के जरिए सीधे सेकंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका यहाँ से बच जाता है, यानी आपको 3 साल ही बस पढ़ना आगे और है। अगली अगर बात की जाए कैरियर का क्या स्कोप है, कैरियर का क्या स्कोप है, देखना भाई कैरियर का स्कोप अगर मैं बात कहूँ यहाँ पर, देखो प्राइवेट नौकरियाँ जैसे क्या है, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, ठीक है, इसके अंदर क्या टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में भारी डिमांड होती है। आईटी स्पोर्ट्स, ठीक है, सपोर्ट्स जिसे सॉफ्टवेयर टेस्टर हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, HCL जैसी टेक कंपनियां इनको अच्छे से ले लेती हैं। ठीक है, इनमें भी बढ़िया इन लोगों की मांग होती है। आगे क्या प्राइवेट सेक्टर में टेक्निकल असिस्टेंट, यानी आपको L&T हो गया, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो गई, ठीक है, इन पदों में बढ़िया हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में हुनरमंद डिप्लोमा धारकों के लिए तेजी से प्रमोशन होता है। देखना गवर्नमेंट क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, ये आपके गवर्नमेंट जॉब है। SSC JEE के अंदर केंद्र सरकार के विभाग में जैसे CPWD में जूनियर इंजीनियरों के रूप में चयन हो जाता है। ठीक है, और क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में PSU जॉब्स क्या है, महाप्रबंधक, ONGC हो गया, भेल आपका हो गया, गेल हो गया, और NTPC हो गया जैसी सरकारी क्या इन कंपनियों में सीधी नौकरियां इनको मिलती है। मान्यता प्राप्त वेतन, यानी सरकारी विभागों में डिप्लोमा धारकों के लिए आकर्षक वेतनामा सुविधाएं होती हैं। आगे की पढ़ाई भाई, आगे की पढ़ाई आप कर सकते हो, बढ़िया आपके पास है, और साथ में क्या है, आपको बहुत ही कम फीस के अंदर आगे की पढ़ाई भी हो जाती है। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया क्या है, आपका जिस भी स्टेज से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो वहां से क्या होता है, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, उसके माध्यम से आपका हो सकता है 10th और 12th की विद्यार्थी भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।